आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरें में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष विभिन्न तरीके के शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं विभिन्न जगहों पर, जैसे आपका डाइट हुआ या फिर बीआरसी हुआ। इसी कड़ी में 5 दिवसीय एक शिक्षक प्रशिक्षण का आदेश जारी किया गया है, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा है। सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। आदेश की दिनांक है 30 जून 2025। विषय एफएलएन तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 5 दिवसीय शिक्षा प्रशिक्षण के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में शैक्षिक सत्र 2025-26 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन तथा एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों शिक्षा मित्रों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। संबंधित दिशा निर्देश निम्न प्रकार है। उद्देश्य: शिक्षकों की क्षमता पर संवर्धन करते हुए शैक्षिक सत्र 2025-26 में समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों द्वारा निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल किया जाना। शैक्षिक सत्र 2025-26 की अकादमिक रणनीति के संबंध में गहन समझ विकसित किया जाना। निपुण भारत मिशन और एनसीएफ के लक्ष्यों के अनुसार छात्र छात्राओं के अधिगम प्राप्ति हेतु कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार करना। संदर्शिका के माध्यम से दैनिक साप्ताहिक शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी कक्षा शिक्षण किया जाना। प्रिंट सामग्री, टीएलएम किट्स, लाइब्रेरी बुक आदि का प्रयोग करते हुए गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आकर्षक वातावरण का सृजन करना। रचनात्मक आकलन करते हुए छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन एवं रेमेडियल शिक्षण कराया जाना। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट एवं शिक्षा संकुल बैठकों के माध्यम से पीयर लर्निंग किया जाना। शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध का उत्कृष्ट रूप विकसित करना। ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण। सीमेट प्रयागराज में प्रशिक्षित संदर्भदाताओं द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ डाइट में निर्धारित ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्राचार्य डाइट के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। डाइट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक नगर क्षेत्र के 5 एआरपी एवं डाइट मेंटर्स द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यदि किसी विकास खंड में एआरपी की संख्या 5 से कम अथवा शून्य है तो ऐसी समय उक्त विकास खंड में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित एआरपी के सदस्यों को संदर्भदाता के रूप में नामित किया जाएगा अथवा ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक को नामित किया जाए जिसको पूर्व में संदर्भदाता के रूप में अनुभव प्राप्त हो। ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उक्त चयनित विद्यालय में कम से कम 3 या अधिक शिक्षामित्र कार्यरत हों ताकि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। आवश्यक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण में प्रतिभागी संदर्भदाताओं को अधिक से अधिक करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें मॉक सत्र संचालित करने का भी अवसर प्रदान किया जाए जिससे कि शिक्षण विधियों का प्रयोग ब्लॉक स्तरीय शिक्षण में कर सकें। प्राचार्य डाइट एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण का अनुसरण किया जाएगा तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निपुण भारत मिशन के विजन को स्पष्ट करते हुए प्रारंभिक सत्र में उद्बोधन दिया जाएगा। जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान दैनिक रूप से प्रशिक्षण के पश्चात सभी सुगमकर्ता मिलकर संचालित किए गए सत्रों की समीक्षा करेंगे तथा आगामी दिवस की कार्ययोजना पर विचार करेंगे। ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच में प्रारंभिक प्रेरणादायी उद्बोधन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा
किया जाएगा तथा संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि का पर्यवेक्षण किया जाएगा। संलग्न समय सारणी के अनुसार समस्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक बीआरसी यूआरसी पर अलग अलग प्रशिक्षण हॉल के में एक साथ 2 बैचों में संचालित किया जाएगा। एक बैच में अधिकतम 50 शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। डाइट में प्रशिक्षक ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं द्वारा ही विकास खंड पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों को आवश्यक कौशलों के विकास हेतु अधिक से अधिक करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे कि इसके महत्व को समझते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण कर सकें। बीआरसी यूआरसी पर शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों का संचालन 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। चाय भोजन अवकाश के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाएगा। प्रशिक्षण के उपयोग उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षण सामग्री यथा सत्र योजना प्रस्तुतिकरण एवं प्रशिक्षण वीडियो इत्यादि को आधार बनाकर संदर्भदाताओं द्वारा विधिवत तैयारी करते हुए प्रशिक्षण सत्रों का प्रभावी संचालन किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समुचित भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। प्रशिक्षण सत्र प्रशिक्षण कक्ष शौचालय की साफ सफाई, प्रतिभागियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली जनरेटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैमरा, साउंड सिस्टम एवं शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैचवार प्रतिदिन सभी शिक्षकों की संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यदि प्रशिक्षण के में शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं तो संबंधित संघ शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में संबंधित विकासखंड के शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के एक गणित विषय के शिक्षक एवं एक हिंदी विषय के शिक्षक को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किए जाने हेतु निर्देशित करें। शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग किए जाने हेतु किसी प्रकार का आनुषंगिक व्यय अथवा कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के उपरांत संचालित किए गए मुख्य सत्रों के संबंध में शिक्षक बैठक में अभ्यास कराया जाए। वित्तीय निर्देश समग्र शिक्षा की वार्षिक आय योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में डाइट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण एवं बीआरसी पर शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि 52,27,89,322 लिमिट जरूरतों को जारी की जा रही है। तो संबंधित निर्देश निम्नवत है। डाइट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण के प्रतिभाग करने वाले संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के उपरांत आनुषंगिक व्यय अर्थात जलपान हेतु 250 रुपये प्रतिदिन की दर से धनराशि देय होगी। उक्त धनराशि जिला शिक्षा एवं जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस के अंदर संदर्भदाताओं के खातों में अंतरित की जाएगी। डाइट स्तर पर आनुषंगिक व्यय के अतिरिक्त प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रतिभागी 200 रुपये की दर से धनराशि की लिमिट डाइट के लिए जारी की जा रही है। उक्त धनराशि से प्रशिक्षण हेतु चार्ट पेपर, मार्कर, टेप, प्रशिक्षण स्टेशनरी, सत्र योजना की फोटोकॉपी आदि तथा प्रतिभागियों के लिए पेन, राइटिंग पैड, फोल्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले समस्त शिक्षक शिक्षा मित्रों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के उपरांत आनुषंगिक व्यय अर्थात जलपान के लिए 200 रुपये प्रति दिवस की दर से 1000 रुपये प्रति शिक्षक देय होगा। धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस के अंदर शिक्षकों के खातों में अंतरित की जाएगी। निर्धारित अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी आनुषंगिक व्यय का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में जिला समन्वयक प्रशिक्षण सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आनुषंगिक व्यय के अतिरिक्त प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रति प्रतिभागी 75 रुपये की दर से धनराशि बीआरसी पर स्थानांतरित की जाएगी। जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधित समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवं प्रोक्योरमेंट
2024 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। संलग्न तालिका 1 और 2 में उल्लिखित विवरणानुसार जनपदों को धनराशि 2,721.122 लाख की लिमिट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FS के अंतर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी ग्रेड 1 टू सेकंड मद में जारी की जा रही है। भुगतान के उपरांत व्यय धनराशि का विवरण प्रबंध पोर्टल पर उक्त मद में बताया जाएगा। संलग्न तालिका 3 में उल्लिखित विवरणानुसार जनपदों को 2,506.771 लाख की धनराशि की लिमिट एलिमेंट्री हेड के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स ऑफ ग्रेड 3rd to 5th मद में जारी की जा रही है। भुगतान के उपरांत व्यय धनराशि का विवरण प्रबंध पोर्टल पर उक्त मद में भरा जाएगा। उक्त धनराशि राजस्व मद के अंतर्गत निर्धारित की जा रही है और मुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात उक्त मदों में किसी भी देयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करते हुए जिला परिषद शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के संयुक्त स्वाक्षरयुक्त उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। अनुश्रवण ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संचालित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण की समय सारणी प्रारंभ किए जाने के पूर्व जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण के समय मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया जाए। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाए। प्रशिक्षण में दिशा निर्देश के विपरीत कमियां एवं शिक्षकों की अनुपस्थिति की दशा में खंड शिक्षा अधिकारी तथा सब संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। प्रशिक्षण का अनुश्रवण ब्लेंडेड मोड ऑनलाइन एवं ऑफलाइन में किया जाएगा ताकि इसकी नियमितता एवं प्रभाविता को सुनिश्चित किया जा सके। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा मंडल के प्रत्येक जनपद के कम से कम 3 विकास खंडों का निरीक्षण किया जाएगा। जनपद स्तर पर संदर्भ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राचार्य डाइट एवं जिला विकास खंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालन करना जिला परिषद शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर संदर्भदाताओं प्रशिक्षण संबंधी कंटेंट प्रस्तुतिकरण एवं भौतिक वातावरण आदि के संबंध में शिक्षकों द्वारा फीडबैक प्रदान किया जाएगा। BRC पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमट प्रयागराज के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। BRC के प्रत्येक प्रशिक्षण हॉल में एक हाई रिजोल्यूशनल वेब कैमरा जो कि कंप्यूटर से जुड़ा होगा प्रशिक्षण कक्ष के पीछे की दीवार पर लगा होना चाहिए। प्रशिक्षण कक्ष में संदर्भदाताओं द्वारा माइक साउंड सिस्टम ब्लूटूथ कॉलर माइक का प्रयोग किया जिससे संदर्भदाता की आवाज अनुश्रवण को स्पष्ट सुनाई दे सके। ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए BRC का प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष के लिए प्रशिक्षण लिंक जनरेट किया जाए। यह प्रशिक्षण लिंक प्रत्येक बैच के लिए एक ही होगा। उक्त प्रशिक्षण लिंक को राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमट प्रयागराज को ईमेल cement@redifil.com पर एवं विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 2 दिवस पूर्व प्रेषित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त ARP SRG एवं खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक आहूत कर उपयुक्त दिशा निर्देशानुसार प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए तथा संबंधित का उत्तरदायी निर्धारित करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया गया आदेश जारी किया है श्रीमती कंचन वर्मा जी जो कि राज्य परियोजना निदेशक उनके द्वारा। आगे समय सारणी दी गई है। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु समय सारणी 2025-26 7 जुलाई से 19 जुलाई 2025 के मध्य ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रशिक्षण जिन जनपदों में अधिकतम 10 विकास खंड हैं उन जनपदों में 1 बैच तथा 10 से अधिक विकास खंड वाले जनपदों में 2 बैच में प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। यह डाइट पर किया जाएगा। इसके बाद होता है शिक्षकों का प्रशिक्षण
14 जुलाई 2025 से 20 सितंबर 2025 के मध्य में प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षामित्र कंप्यूटर के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालय सहित 2 बैचों में एक साथ प्रशिक्षण आयोजित किया जाए तथा प्रत्येक बैच में 50 से अधिक प्रतियोगी नहीं हो, यह ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कराया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें बताया गया है कि 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन कैसे करना है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।